हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी, डी जो है पैरेलल है बी सी के। ए डी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारी 2 सेंटीमीटर है। बी डी यानी कि ये है 2.5 सेंटीमीटर। ए ई ये दे रखी है और डी दे रखी है, मतलब ये 4 साइड दे रखी है, ये और ये दे रखी है। फाइंड ए सी एंड बी सी, ए सी और बी सी आपको पता लगाना है, ठीक है। तो इसमें हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कोशिश करेंगे, ट्रायंगल ए डी ई को ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मतलब ट्रायंगल ए डी ई को सिमिलर प्रूव करने के ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब ये प्रूव करना बहुत आसान है, देखो कैसे। सॉल्यूशन लिख लें पहले। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए दोनों का एंगल एक, यानी कि एंगल डी ए ई, इस वाले ट्रायंगल में इसको बोलेंगे एंगल डी ए ई, वो बराबर है एंगल बी ए सी, क्योंकि दोनों एक ही एंगल है, ठीक है ना। एंगल बी ए सी ये बराबर है, ठीक है। आगे रीज़न लिख लेना, कॉमन एंगल्स, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो पैरेलल टू बी सी है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के, कैसे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, किससे, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। अब पता क्या लगाना है, ए सी और बी सी पता लगाना है, ए सी और बी सी, ठीक है। तो अब इनके हम जो एस 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 प्रॉपर्टी होती है उसको इस्तेमाल करते हुए इस तीनों साइड का रेशियो लिख लेंगे। ए डी और फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड होगी ए डी, उसका रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड से, यानी कि ए बी से, यहाँ से देख के लिख लेंगे, यहाँ से आसान रहेगा। ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर आ गया ट्रायंगल ए बी सी के, तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, ए डी अपॉन ए बी ये बराबर हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ए डी बी डी ए ई और डी ई मेरे को इनकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और ए सी बी सी और ए सी और बी सी मुझे पता लगाना है, तो उनके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लिया, ऐसे ये रफ में लिख लिया, ठीक है ना। तो ए डी मेरा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो ए डी की जगह क्या रख देंगे, 2 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो बार बार सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी कितना है, ए बी पता नहीं कितना, देखो ए बी नहीं पता ना कितना है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी भी लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए डी को मैंने क्या लिख दिया, ए बी को क्या लिख दिया, ए डी प्लस डी बी, ठीक है। तो ए डी प्लस डी बी, ठीक है। डी की वैल्यू पता है 4 सेंटीमीटर रख दी, बी सी भी नहीं पता, फिर से बी सी तो पता लगाना ही है, खैर तो बी सी को बी सी रख दिया, ठीक है। और ए ई की वैल्यू क्या है, 3.2 सेंटीमीटर, और फिर क्या है, ए सी भी पता लगाना है, तो ए सी को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए डी और डी वी की वैल्यू फिर से रख देंगे, ठीक है। ए डी की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर, 2 प्लस, और डी वी यानी बी डी एक ही बात है, डी बी और बी डी कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, एक बार इन दोनों को इक्वल ले लो, एक बार इस वाले और इक्वल कर लो सॉल्व, 2 और 2.5 कितना हो जाएगा, 4.5 इक्वल टू 4 अपॉन बी सी इक्वल टू 3.2 अपॉन ए सी, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल के बराबर कर देंगे, ठीक है। और एक बार इसको और इसको बराबर कर देंगे, ए सी, तो बी सी यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 2 इंटू 4.5 एंड ए सी इक्वल टू 3.2 अपॉन 2 इंटू 4.5, तो बी सी यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 2 2 या 4 कट गया, 2 इंटू 4.5 कितना 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड ए सी
ये कट जाएगा 1.6, ठीक है ना, ये कट जाएगा कितना 1.6 टाइम कट जाएगा 6, और 1.6 इंटू 4.5 करेंगे तो 16 5 80 होता है, 8 कैरी और 16 4 64, तो 0 9 10 11 12 1 कैरी 720, ठीक है, और 2 पॉइंट लग जाएंगे यानी कि 7.2, ये आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये दोनों हमको निकालने थे आंसर। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले ट्रायंगल ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। देखो ये फिगर है हमारा, इसमें क्या है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए ओ बी वो ट्रायंगल डी ओ सी के सिमिलर है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, और इसमें गिवन और टू प्रूफ लिखना चाहो तो आप लिख लेना, कोई जरूरत नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, लिखना चाहो लिख लेना। गिवन में क्या होगा, गिवन तो ये फिगर ही है, ठीक है। गिवन में लिख लें इन द गिवन फिगर, ये लिख लें ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ से यहाँ तक लिख लें, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी। टू प्रूफ में लिख लें ये ट्रायंगल ए ओ बी इज पैरेलल टू इज सिंगुलर टू ट्रायंगल डी ओ सी, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब लिखता हूँ मैं सीधा प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में आपका क्या हो जाएगा, जो ए बी हमारा किसके सी डी के पैरेलल है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए ओ बी को ट्रायंगल डी ओ सी के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, जब भी दो लाइन काटती हैं तो उनके जब उनकी तो 4 एंगल बनाती हैं वो लाइन, ठीक है। जब दो लाइन आपस में काटेंगे तो 4 एंगल बनाती हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 एंगल बनाती हैं। तो इनमें जो आमने सामने के एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं। यानी कि ये अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और एंगल 4 है, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे, ठीक है। जो आमने सामने के होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ए बी सी डी के पैरेलल है, तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने, कि जब भी दो पैरेलल लाइन क्या होती है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है तो इसके अंदर जो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये पैरेलल लाइन क्या है, थोड़ी ध्यान से देखने की कोशिश करोगे समझ में आ जाएगी आपकी, विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये पैरेलल लाइंस हैं और ये काट रही है, ठीक है। चाहो तो इसको इस तरीके से बना लो, पैरेलल लाइंस आपकी इस तरीके से हैं कुछ, ठीक है। और इसको क्या काट रहा है, ये आपकी काट रही है, यानी कि ए और ए बी सी डी, ए बी और सी और डी, ये ऐसे काट रही है। थोड़ा थोड़ा आप इनको बढ़ा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनको बढ़ा लोगे, देखो अब समझ आ गया। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे काम का तो कौन सा एंगल है, हमारे काम का ये वाला एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है। यही ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको कहते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अभी लिखेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। और तीसरा करना हो तीसरा भी कर दो, और तो ट्रिपल ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन दो से ही काम हो जाता है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी ये बराबर हो जाएगा एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। ये कैसे हो जाएंगे हमारे, ये इक्वल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के, किससे, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अगला सवाल देखिए, ये फिर इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल पी। इस फिगर में आपको एंगल पी यानी कि ये वाला एंगल पता लगाना है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको पता लगाना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे पता लगा सकते हैं। अब इस वाले फिगर में हमको क्या दे रखा है, पी क्यू 6√3 दे रखा है, पी आर 12 दे रखा है, क्यू आर 7.2 दे रखा है। सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, सीधा बस 7.2 ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी 3.6 दिया हुआ है, बी सी 6 दिया हुआ है, ए सी 3.3√3 दिया हुआ है। और इसके दो एंगल दिए हुए हैं 60 डिग्री और 70 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसके
इस ट्राइंगल के हमें तीनों एंगल पता हैं। क्यों? 2 एंगल पता, तीसरा अपने आप पता लग जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में से ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से हम इन दोनों का जो सम करके घटा देंगे। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 130। तो 160 और 70 मिलके कितने हो जाएंगे? 130 हो जाएंगे। 130 को घटा देंगे 180 में से, यानी कि आ जाएगा 8 में से 0, 8 में से 3 के तुम्हारे बचे 5। ठीक है, तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस ट्राइंगल के हमें तीनों एंगल पता है। ठीक है, लेकिन इस ट्राइंगल का एक भी एंगल नहीं पता, लेकिन साइड पता है, और साइड इस वाले ट्राइंगल की भी पता है। ठीक है, तो एंगल पी कैसे पता लगाएंगे? तो इस टाइप के सवाल जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है? दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करनी है। क्या करना है? दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करनी है। अब सिमिलर हम कैसे दिखाएंगे? देखो, BC साइड है 6 और PR साइड है 12। ठीक है, तो 6 का दोगुना है 12। ठीक है, AC 3√3 है। ठीक है, और QR 7.2, यहाँ पे कुछ नहीं। देखो यहाँ देखो PQ 6√3 है, AC 3√3 है और PQ 6√3 है। तो 3√3 का दोगुना कितना है? 6√3। इसी तरीके से 3.6 ये है और ये 7.2। 3.6 का दोगुना कितना होता है? 7.2। ठीक है, यानी कि आपस में इनकी साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इनमें क्या है? देखो, AB का रेशियो QR से, ठीक है ना, AB का रेशियो QR से वो बराबर है BC का रेशियो PR से, BC का रेशियो PR से, और वो बराबर है हमारा AC का रेशियो किससे? PQ से। और ये सब किसके बराबर है? BC/PR नहीं, 1/2 के बराबर है। ठीक है ना, ये किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। ठीक है ना, ठीक है। अब चाहो तो इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसे सही नहीं रहेगा, आपने एक बार डायरेक्ट लिखना सही नहीं रहेगा, एक बार इनकी वैल्यू निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं तो डायरेक्ट दिखा दिया, डायरेक्ट नहीं सही रहेगा, इनकी वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी एक एक करके। AB/QR की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो ये हो जाएगी 3.6/QR की वैल्यू हमारी है 7.2। तो ये हमारा आ गया, कट के आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया। इसी तरीके से BC/PR की वैल्यू निकाल के दिखाओ। BC डायरेक्ट करना सही नहीं रहेगा। ठीक है ना, BC नंबर काट सकता है टीचर। PR इक्वल टू क्या जाएगा? 6/12 इक्वल टू 1/2। और तीसरा क्या है? AC/PQ की वैल्यू निकाल के दिखाओ। AC/PQ की फिर वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो 3/3 डिवाइड बाई 6√3। ठीक है ना, √3 से √3 कट गया, 3 3 या 6, तो ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, अब इनको यानी कि देयरफॉर सीधा लिख लो। सीधा क्या हो जाएगा? देयरफॉर AB/QR बराबर है BC/PR इक्वल टू AC/PQ। ठीक है, और ये सब तीनों किसके बराबर है? अब सही है, ये तीनों 1/2 के बराबर हैं। ठीक है, अब देखो इससे मुझे क्या लिखना है? सिमिलर लिखना है। ट्रायंगल सिमिलर किस तरीके से है? तो देखो, ये B पे खत्म हो रहा है, ये B से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये C पे खत्म हो रहा है, ये A से, तो इसको बदल के मैं CA लिख लूँगा। ये R पे खत्म हो रहा है और ये P से, तो इसको RP लिख लूँगा बदल के। ठीक है, जब ये RP हो जाएगा तो ये P पे खत्म होगा और ये P से स्टार्ट, ये सही है। ठीक है ना, इसको बदल लूँगा और इसको बदल लूँगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब AB/QR, ठीक है, इक्वल टू BC अपॉन, इसको बदलना था, RP इक्वल टू CA/PQ। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, पहला उठा देना है। ठीक है, ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर आएगा? ट्रायंगल QRP के सिमिलर आएगा। ठीक है, अब ये सिमिलर आ गया, पता क्या लगाना है? एंगल P पता लगाना है। तो एंगल P हमारा किसके बराबर होगा? ये एंगल P हमारा एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल C हमारा एंगल P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल C हमारा कितना है? 180 डिग्री में से घटा दो कितना? एंगल A और प्लस एंगल B का सम घटा दो, तो हमारा एंगल C निकल के आ जाएगा। भाई एंगल C कितना है? 180 डिग्री में से 60 और 70 का सम घटा दो, एंगल A और एंगल B का सम। ठीक है ना, तो इसका मतलब 180 डिग्री और माइनस 60 और 70 यानी कि 130 डिग्री इक्वल टू एंगल P। यहाँ से एंगल P निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P मेरा निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर, ये हमारी फिगर दी हुई है। ठीक है, ट्रायंगल OQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAP। OAB सॉरी, ये B लिखा हुआ है, B।
ट्रायंगल ओ ए बी के सिमिलर है, ट्रायंगल ओ क्यू पी ट्रायंगल ओ ए बी के सिमिलर है, ठीक है। एंगल ओ पी क्यू 56 डिग्री है। एंगल बी ओ क्यू कितना है 132 डिग्री है, ठीक है। फाइंड एंगल ओ ए बी एंगल, यानी ये वाला एंगल हमको पता लगाना है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ओ क्यू पी ट्रायंगल ओ ए बी का सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे पहले, तो ट्रायंगल ओ क्यू पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, हमें पता क्या लगाना है, एंगल ओ ए बी तो यहीं से लिख लेते हैं, एंगल ओ ए बी, ठीक है। इसको ट्रायंगल की जगह मैंने बस एंगल लिख दिया, एंगल ओ ए बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ क्यू पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है ना। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स आपस में जो एंगल्स होते हैं वही बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल ओ क्यू पी यानी कि एंगल ओ क्यू पी ये बराबर हो जाएगा एंगल ओ ए बी के। देख के यहीं से लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा हुआ है ट्रायंगल ओ क्यू पी और सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो इससे मुझे 3 एंगल मान लो लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, पहले ओ लिख लिया, ठीक है। और ओ से पहले ओ वाला एंगल लिख लिया, ठीक है। इधर भी ओ वाला एंगल लिख लिया, और ओ से पहले इसमें क्यू लगाएंगे और इसके बाद में पी लगा दिया, तो इससे पहले ए लगा दिया। ये चाहो तो क्यू को बाद में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और पी को पहले लगा सकते हो, लेकिन बीच में ओ ही रहना चाहिए, ठीक है ना। ए ओ बी या फिर बी ओ ए लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाला एंगल बराबर होगा, और कौन सा होगा, अब एंगल क्यू लिख लिया, ठीक है। एंगल का अब क्यू से पहले ओ पी ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ए, सॉरी यहाँ पे क्या था, ए, तो ए से पहले ये हो गया। ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है ना। अब हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया, क्यू ले लिया, ओ की अब पे एंगल पी लिख लिया, ठीक है। अब पी से पहले या तो ओ लगा लो और बाद में क्यू लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात पहले क्यू लगा लो बाद में लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब तीसरा क्या लिया था, बी, तो एंगल बी से पहले ओ लगा लिया और बाद में ए लगा लिया। इस तरीके से तीनों एंगल हम केवल इसी चीज़ को देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। पहले क्या है, बीच वाले लिख लो ये, और उनसे पहले बाद में जो बचे हुए हैं अक्षर वो लगा दो, चाहे कोई भी पहले लगा दो, चाहे कोई बीच बाद में लगा दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब मैंने क्या लिख लिया, इस ट्रायंगल यहाँ से, इस ट्रायंगल से क्या ले लिया मैंने, ये बीच वाला एंगल ले लिया क्यू से पहले ओ ही रहने दिया और बाद में पी रहने दिया, और ये ओ मतलब ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना है, एंगल ओ ए बी पता लगाना है। तो यहाँ से इसको इस साइड ले लिया, तो एंगल ओ ए बी मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्यू पी हो जाएगा, एंगल ओ क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। एंगल ओ क्यू पी हो गया, यानी कि एंगल ओ ए बी मेरा कितना हो जाएगा, अब एंगल ओ क्यू पी कितना है, ओ क्यू पी कितना हो जाएगा, एंगल ओ क्यू पी हो जाएगा मेरा, ये वाला एंगल मुझे पता लगाना है। 180 डिग्री में से अगर मैं इस एंगल का और इस एंगल का सम माइनस कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, एंगल ओ क्यू पी निकल के आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू और प्लस एंगल क्यू ओ पी, इन दोनों का सम मैं 180 डिग्री में से माइनस कर दूँ तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एंगल ओ क्यू पी निकल के आ जाएगा। अब देखो 180 डिग्री में से मैंने ओ पी को कितना है 56 डिग्री और प्लस क्यू ओ पी ये पता नहीं है, ये एंगल लगाना है, एंगल क्यू ओ पी ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये मुझे एंगल क्यू ओ पी मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब एंगल क्यू ओ पी कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखो, पहले तो इसको खोल लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री और माइनस एंगल क्यू ओ पी, ठीक है। अब 180 डिग्री में से 56 डिग्री घटा दो, 180 में से 56 गए आपके, तो बचा 7 8 9 10 और एक कैरी और 6 7 8 24, ठीक है ना। और 124 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा 124 डिग्री, तो 124 डिग्री माइनस एंगल क्यू ओ पी, ठीक है। अब एंगल क्यू ओ पी को देखना आप थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। 124 डिग्री माइनस, देखो एंगल क्यू ओ पी कितना हो जाएगा, ये एक लाइन है, लाइन पे ये एक एंगल, जब भी एक लाइन और इस तरीके से ये एंगल हमको दे रखा हो कोई एंगल, ठीक है। एक लाइन पे जो 2 एंगल बनते हैं, ठीक है ना, एक लाइन को अगर कोई दूसरी लाइन काटती है तो सब बिल्कुल साइड में जो एंगल बनते हैं जिनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, क्या कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये क्या होते हैं, इन दोनों एंगल का सम, अगर ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि
एंगल QOP और एंगल QOB इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये पूरा क्या होता है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री में से अगर मैं एंगल BOQ घटा दूंगा तो मेरा क्या निकल आएगा, एंगल QOP निकल आएगा, ठीक है। तो एंगल QOP को मैंने क्या लिख दिया, 180 डिग्री माइनस एंगल BOQ लिख दिया, ठीक है। अब एंगल BOQ की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 132 डिग्री, ठीक है। तो 124 डिग्री माइनस 180 डिग्री और ये माइनस अंदर जाएगा प्लस एंगल BOQ, तो 124 डिग्री माइनस 180 डिग्री और एंगल BOQ कितना है, 132 डिग्री, ठीक है। 132 और 124 प्लस हो जाएंगे, 132 और 124 को प्लस कर लिया यहाँ पे 6 और ये हो गया 5 और ये 256, इसमें से 180 घटा देंगे, तो 180 घटा देंगे तो 6 अच्छा गया और ये यहाँ 7 बचा और ये 1 2 76 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 76 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल OAB जो हमें पता लगाना था वो कितना आ गया, 76 डिग्री। तो एंगल OAB जो हमें पता लगाना था वो हमारा निकल के आ गया 76 डिग्री, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।